हे एवरीवन, यू आर वाचिंग हाई एम्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। जैसे कि हमने ऑलरेडी कवर किया है लोकसभा और प्रेसिडेंट के बारे में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे राज्यसभा के बारे में। और क्या राज्यसभा लोकसभा के जैसे ही है या उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। और फर्स्टली हम देखते हैं कुछ राज्यसभा के बारे में। है हमारी जो पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। ये मान लो इंडियन पार्लियामेंट है जो होता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। अब ये वेस्टमिंस्टर क्या है? वेस्टमिंस्टर जो है बेसिकली ब्रिटेन में एक क्या है, सिटी है। ब्रिटेन में, यूके में एक सिटी है और इस बेस पे ही बना हुआ है क्या, यूके का, या फिर आप बोल सकते हैं पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरीके से हाउस ऑफ लॉर्ड और यहाँ पे आ जाएंगे किंग। किंग क्यों आएंगे? क्योंकि हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठेंगे। लेकिन ये मोनार्की है तो यहाँ पे बैठेंगे कौन? किंग। तो पूरी तरीके से हमने क्या कॉपी किया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पे ही हमारा इंडियन पार्लियामेंट भी क्या है, डिपेंड है। इस तरीके से हमने कॉपी किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है, इस बाई कैमरलिज्म को हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, अडॉप्ट कर लिया है। ओके, तो ये तो बैकग्राउंड है कि जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट है वो कहां से, किस मॉडल पे बेस्ड है, इतना हमने जान लिया। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो हमारा राज्यसभा है उसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा को क्या बोलते हैं। तो राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, और इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस। जैसे जो लोकसभा था हम क्या कर सकते थे, उसको डिसॉल्व कर देते थे लो कॉन्फिडेंस मोशन लाके। वैसे राज्यसभा को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि जो राज्यसभा होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूइंग चैम्बर्स। क्या कंटिन्यू, ये चलता रहता है। कंटिन्यूइंग चैम्बर या परमानेंट चैम्बर की बात करते हैं, क्या बोलेंगे इसको? परमानेंट चैम्बर बोलेंगे। ये तो हमने बात कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे कि राज्यसभा की कितनी मैक्सिमम सीटें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्यसभा की कितनी मैक्सिमम सीट होती हैं। तो राज्यसभा के मैक्सिमम सीट होगा 250। यू नो दैट कि 550 किसका होता है, लोकसभा का। तो राज्यसभा का कितना सीट होगा, 250। और अभी कितना है, प्रेजेंट टाइम में कितना है, 245। और जो वो 5 बचेगा वो कश्मीर ऑक्युपाइड, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया होगा। तो इस 245 में 238 मेंबर्स जो हैं वो कहां से जाके इलेक्ट होंगे, वो होंगे यूटी एंड स्टेट से, यूटी एंड स्टेट से। और इसमें उसके बाद में जो 12 मेंबर्स बचते हैं, 12 मेंबर्स वो नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट से। कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, लेकिन किस बेस पे? अगर कोई आर्ट में बहुत अच्छा किया हो, अगर कोई साइंस में बहुत अच्छा किया हो, अगर कोई लिटरेचर में बहुत अच्छा किया हो, अगर कोई इंडस्ट्रीज मतलब कोई भी फील्ड में कुछ बेटर किया हो, तो उसको नॉमिनेट करेगा कौन? प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स को राज्यसभा में। तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि राज्यसभा को क्या बोलते हैं, या राज्यसभा में कितनी सीट होती हैं, किसको कहां से इलेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन के बारे में, राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में। अगर हम बात करें कि जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता था कि डायरेक्ट हम एमपीज को चूज करते थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल इलेक्शन भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल इलेक्शन बोलते हैं।
कैसे क्या होता है? अब राज्यसभा की सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? अगर किसी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे राज्यसभा की सीट उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी स्टेट में कम पॉपुलेशन है तो वहां पे राज्यसभा की सीट कम होगी। मान लो जैसे मैं यूपी से हूं तो यूपी की राज्यसभा सीट 31 है, तो वो डिपेंड्स है पॉपुलेशन पे। लोकसभा की सीट पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं थी, वो फिक्स था, लेकिन जो राज्यसभा की सीट होगी वो डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। इतना आपको याद रखना है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब ये जो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो होगा, कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। और अभी हम बात करें अगर कि राज्यसभा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, इतना ये आपके लिए, ये आप काम करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि अभी राज्यसभा के क्या है, चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, जो पूरी मीटिंग को क्या करेंगे, मीटिंग के लिए बुलाएंगे या मीटिंग को प्रिजाइडिंग करेंगे, तो वो होगा हमारे कौन, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो इतना हमने देख लिया है। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि कौन राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, तो बहुत इजी है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 इयर्स आपकी एज कंप्लीट हो, और उसके साथ में नॉन प्रॉफिट होना चाहिए, कोई अलग से आप कोई प्रॉफिटेबल में नहीं हो, नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, कोई आप क्राइम नहीं करके आए हो, तो आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम देखते हैं पीडीएफ और उसको रीड करते हैं, उसके बाद और देखते हैं कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में ये बात करेगा, इसकी बात करते हैं। द राज्यसभा स्टेट असेंबली ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं उसको, अपर हाउस भी बोलते हैं, और बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, ये बाई कैमरल पार्लियामेंट है इंडिया का। एज ऑफ 2023 इट हैज अ मैक्सिमम मेंबर ऑफ 245, ऑफ विच 233 आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से यूजिंग सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट थ्रू ओपन बैलेट, while the president can appoint 12 members। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कौन कौन से फील्ड में होना चाहिए, वो 12 मेंबर्स को जो नॉमिनेट करेंगे, आर्ट हो, लिटरेचर हो, साइंस हो एंड सोशल सर्विसेज में अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप डायरेक्ट राज्यसभा के क्या बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो। ठीक है, द टोटल अलाउड कैपेसिटी इज 250, 238 इलेक्टेड बाय द 2 इलेक्टेड और 12 जो है अपॉइंटेड होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है कि हमारा एक राज्यसभा भी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या राज्यसभा के बारे में बैकग्राउंड क्या था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द करेंट पोटेंशियल ऑफ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा 245, करेंट में 245 है, 23 इलेक्टेड होंगे, 12 अपॉइंटेड होंगे आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जगदीप, ये तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोला था, कोई बात नहीं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनखड़, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हु प्रिजाइड ओवर द सेशन, और यही क्या करेंगे, सेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। जो चेयरपर्सन होता है वो सेशन को बुला भी सकता है, सेशन को सस्पेंड भी कर सकता है अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन क्या होगा एक राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। तो आर्टिकल 24 बात करेगा क्वालिफिकेशन का। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मेक अ सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज्ड दैट वी हैव द इलेक्शन कमीशन, और आप इलेक्टोरल में आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन इलेक्टोरल में, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट ऑफ द पर्पस ऑफ 3rd शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपके 30 इयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए। ये रहा क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यसभा की क्या लिमिटेशंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेस सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द राज्यसभा एंड द लोक सभा, द लोअर हाउस पीपल इज मोर पावरफुल इन सर्टेन एरियाज। जो राज्यसभा होता है उसकी कम पावर होती है कंपैरेटिवली लोकसभा।
जैसे मनी बिल पे राज्यसभा का कोई पावर ही नहीं होता है, मनी बिल पे कोई कंसर्न ही नहीं दे सकता, ओनली अपना ओपिनियन दे सकता है राज्यसभा। तो जो मोर पावरफुल होता है सर्टेन एरिया में, कौन? लोकसभा, लोअर हाउस। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल 1110। जो मनी बिल की बात करता है वो आर्टिकल 110 में। द राज्यसभा कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन फॉर अ मनी बिल। राज्यसभा सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, उस पर कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकती है। बट द राज्यसभा कैन नॉट अमेंड अ मनी बिल, और मनी बिल पे अमेंड भी नहीं कर सकती है राज्यसभा, इसके पास में नो पावर है, कोई पावर नहीं है। देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज फॉर मनी बिल, और यहाँ पे कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है मनी बिल के लिए, क्योंकि राज्यसभा को कोई मतलब ही नहीं, पूरा पावर लोकसभा को है, तो इसलिए ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। बिकॉज द फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय द लोकसभा, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो लोकसभा के द्वारा ही लिया जाता है। आर्टिकल 108 प्रोवाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज। जो आर्टिकल 108 है ये कहता है राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट सेशन करवा सकते हैं। The Lok Sabha tends to have a greater influence in a joint sitting of the parliament. A joint session is chaired by the speaker. और जो joint session अगर होता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसका ऑलवेज जो प्रिसाइड करेंगे वो करेगा लोकसभा का स्पीकर करेगा, ना कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा करेगा। ऑलवेज लोकसभा का स्पीकर करेगा। लोकसभा का स्पीकर अभी प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी हैं। द लोकसभा टेंड्स टू हैव अ ग्रेटर joint session of parliament are rarity and have been convenes 3 times। 3 times joint session हुआ है इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओनली 3 टाइम ऐसा आया है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ज्वाइंट सेशन हुआ है। नेक्स्ट हुआ था 1961 में डॉरी प्रोविजन को लेकर, जब क्या दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आया था 1958 के, और 1978 बैंकिंग सर्विस कमीशन को क्या जो रिपील हो चुका है 1977 में, और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में ज्वाइंट सेशन हुआ था। तो ये 3 ज्वाइंट सेशन अभी तक हुआ है राज्यसभा और लोकसभा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या पावर्स है। पावर्स में राज्यसभा कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर कोई यूनियन स्टेट रिलेशन का है तो वहां पे पावर होगा राज्यसभा का। अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस की क्रिएशन हो रहा है तो वहां पे पावर होगा राज्यसभा का। राज्यसभा फर्स्ट पासेस द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ग्रांटिंग सच अ पावर टू यूनियन पार्लियामेंट। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज में उनको 2/3 सुपर मेजॉरिटी चाहिए, अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस की कोई चीजें क्रिएट करवा रहे हो देन। नेक्स्ट है लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा। तो लीडर ऑफ द हाउस होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द डिप्टी चेयरमैन। देयर इज ऑल्सो अ पोजीशन कॉल्ड लीडर ऑफ द हाउस। अब एक बात और बताऊंगी कि जो लोकसभा मेंबर हैं उनका टेन्योर कितना होता है। लोकसभा मेंबर की टेन्योर कितना होता है, तो वो होता है 6 ईयर। बट अगर हम बात करते हैं क्या ये 6 ईयर किस तरीके से होता है, तो हर 1 साल पे, अगर हम राज्यसभा के टेन्योर की बात करते हैं कि एवरी 2 इयर्स में 1/3 मेंबर क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे। 1/3 मेंबर क्या होंगे, रिटायर्ड होते रहेंगे। तो ये ऑलवेज चलता रहता है, ये जो हाउस है ऑलवेज चलता रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग हाउस बोलते हैं, कंटिन्यूइंग हाउस भी बोलते हैं। तो हर साल पे क्या 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंगे। अब ऐसा नहीं होता है कि साल भर पे मेंबर ही रिटायर्ड हो। मान लो कहीं पे राज्यसभा की वैकेंसी खाली है, राज्यसभा की वैकेंसी खाली है, किसी की डेथ हो गई, तो उसने अगर 2022 में किया तो उसका टेन्योर होना चाहिए 6 के अकॉर्डिंग 2018 में वो रिटायर्ड होगा, ठीक है। तो अगर वो बीच में ही 2014 में ही उसके 2024 में ही उसकी डेथ हो गई, तो जो नया अभी राज्यसभा मेंबर बनेगा वो ओनली 4 इयर्स के लिए ही बनेगा। ये नहीं है कि वो फिर से 6 ईयर कंप्लीट करेगा, ओनली वो 4 इयर्स के लिए ही बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट राज्यसभा। और राज्यसभा की क्या वैकेंसी खाली हो सकती है, बिल्कुल, जब किसी की डेथ हो जाए, कोई रिजाइनेशन दे दे, तो राज्यसभा की वैकेंसी क्या हो सकती है, खाली हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट राज्यसभा। आई होप आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल है, आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल, प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।